ओम शांति। को देख करके खुशी हो रही है। आपको भी खुशी है ना? क्योंकि जब भी हम आपस में मिलते हैं तो किस दृष्टि से मिलते हैं? आपस में हम एक ही परमात्मा पिता के बच्चे, आपस में ईश्वरी भाई बहने। तो ये ईश्वरी भाई बहनों का नाता सबसे प्यारा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं आती। लौकिक संबंध में फिर भी बातें आती हैं, लेकिन इस ईश्वरी संबंध में कोई बातें नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मा को देखती है ना। भले हम देखेंगे तो आपके फेस को, लेकिन फेस में हम क्या देख रहे हैं? आत्मा। क्योंकि कई भाई बहने कहते हैं भाई बात करेंगे ना किससे, तो आंखों में तो देखेंगे ना, फेस में तो देखेंगे ना, पाँव में थोड़ी देख के बात करेंगे। तो एक ने बाबा से क्वेश्चन किया था, तो जब हम काम काज में जाते हैं ना तो बात तो करनी पड़ती है, दफ्तरों में, घर में, सब में बात करनी पड़ती है। तो अगर हम फेस में नहीं देखें तो वो कहेंगे ये पाँव को क्यों देखते हैं, फेस में तो देखना ही पड़ता है। तो कोई ने कहा बाबा हमको फेस को देख करके कभी चलेमानी भी आ जाती है। फेस को देखते हैं तो नाम रूप का आ जाता है ना। तो बाबा ने उससे क्वेश्चन किया। बाबा ने कहा आपको पता है आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भी भृकुटी के बीच में रहती है, ये तो सबको पता पड़ गया ना यहाँ आने से। तो भृकुटी के बीच में पड़ती है। अभी मैं आपको देख रही हूँ, मानो ये सामने बैठी है, मैं इनके आंखों में देख रही हूँ या भृकुटी में आत्मा को देख रही हूँ, आपको पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता है। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम क्यों पाँव में देखेंगे, तुम आत्मा को देखो, तो आत्मा भी तो यही है ना। तो ऐसे नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते हैं और ही बात अच्छी कर सकते हैं। अगर मैं आत्मा को देखूंगी तो मेरे में जो टेंशन है, क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी बहुत कुछ खराबियां आ जाती है, वो नहीं आएंगी। तो बाबा ने उसको कहा कभी भी किससे बात करो ना आप, तो आंखें भी तो आत्मा की खिड़की है ना। कोई भी देखता है तो खिड़की से देखेगा ना। तो ये आंखें जो है ये मुझ आत्मा की खिड़कियां है। भले खिड़की में भी देखो तो उसको ना, हम खिड़की को देखेंगे क्या? खिड़की को में भी देखते तो व्यक्ति को ही है ना। तो इस खिड़कियों में भी हम क्या देखेंगे? आत्मा को देखेंगे इस खिड़कियों द्वारा। तो बाबा ने उसको कहा तो तुम अच्छी तरह से और ही बात करो, आत्मा को देखो, आत्मा से बात कर रही है तो आत्मक स्मृति से तो पावर आती है, गुण आते हैं, तो वो तो और ही अच्छी बात है। तो हम लोग आपस में जब मिलते हैं ना तो हम आत्मक रूप में मिलते हैं। लौकिक संबंध में तो बहुत समय मिले ना, लेकिन लौकिक संबंध भी बना तब जब आत्मा प्रवेश हुई। अगर बच्चे में आत्मा प्रवेश नहीं होती तो वो देख सकता है क्या, मिल सकता है क्या? आत्मा है तभी तो हम बोल भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो आत्मा को देखेंगी तो और ही उसी स्मृति से देखेंगी तो बातें भी अच्छी होंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो हम नहीं चाहते हैं, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, और ही फायदा है ना। तो हम लोग यहाँ यही अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा तो हूं ही, लेकिन आत्मक स्मृति में रहूं। एक होता है जानना, जान तो लिया कि मैं आत्मा हूं,
अच्छा, ये भी जान लिया मैं भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, ठीक है ना। लेकिन मानना उसको और फिर मान के चलना, 3 चीजें होती है, जानना, मानना और फिर चलना। तो जानते तो है हम, लेकिन मानते हैं, आपको चलते फिरते मानते हैं मैं आत्मा हूं। और सचमुच अगर मैं आत्मा मान करके चलूं ना अपने को, ये कोई भी कर्म इंद्रिया हमको धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि मालिक जब खबरदार हो जाता है तो नौकर कोई भी नीचे ऊपर नहीं कर सकता है। अगर मालिक थोड़ा भी अपनी जिम्मेवारी छोड़ देता है, ऐशा आराम में लग जाता है, बेपरवाह हो जाता है, तो नौकर एडवांटेज लेते। तो ये कर्म इंद्रिया तो मेरे लिए है ना, आत्मा के ये कर्मचारी है। जैसे जैसे दफ्तर होता है, घर होता है, भाई नौकर चाकर सेवादारी है, वैसे ये कर्म इंद्रिया जो भी है हमारी सेवादारी है आत्मा की। लेकिन मालिक अगर मालिकपन में नहीं होगा तो सेवादारी सेवा कहाँ करेंगे, ठीक नहीं चलेगा। फिर वो धोखा देते हैं, कभी आंख धोखा दे देती है, कभी जीभ धोखा दे देती है। अभी देखो आप सभी यहाँ इतने बैठे हो ना, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी जीवन में क्रोध नहीं किया हो? है? वो हाथ उठाओ, उसको प्राइज देंगे। है कोई? कोई नहीं, सभी ने क्रोध किया है, थोड़ा बहुत लेकिन किया है। अच्छा, ये क्रोध आता कैसे है, होता किससे है? जीभ से। और आत्मा नहीं, आत्मा तो बेखबर है तभी क्रोध आता है। लेकिन जीभ कितने इंच की है? 2.5 इंच की। और मनुष्य 5-6 फुट का। अभी 6 फुट का मनुष्य और 2.5 इंच पर कंट्रोल नहीं। 2.5 इंच की जीभ है ना। और जब भी क्रोध आता है तभी क्रोध के बाद सभी कहते हैं दोबारा मैं नहीं करूंगी क्रोध। होता है ना, क्योंकि उस समय अनुभव होता है क्रोध अग्नि है। उस समय देखो जैसे क्रोध जिसमें आता है उस समय उसका फेस लाल लाल हो जाता है, होता है। आग क्या होती है? लाल होती है। उस समय गर्मी फील होती है। जिसमें क्रोध आता है उसको कहते पंखे के नीचे बिठाओ, इसको ठंडी हवा में बिठाओ, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। तो आग का जो भी गुण है, गर्म गर्म है, लाल लाल हो जाते हैं, लाल होता है। तो क्रोध भी तो आग है ना, जलाती है ना, परेशान करती है ना। और जब भी क्रोध पूरा होता है सभी सोचते हैं, अपने से ही परामर्श करते हैं कि ये बहुत खराब है, आगे से नहीं होगा। फिर जब कोई ऐसा मौका आता है, फिर क्या मन को ऐसे समझाने के लिए, दिल खुश करने के लिए क्या कहते हैं, पहले जो आया था ना मुझे क्रोध, छोटी सी बात थी, अब भी जो आई ना बात वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए फिर क्रोध आ गया, अपने मन को खुश करने के लिए। बाकी बड़ी बात हो या छोटी बात हो, बुखार अगर 99 होगा तो भी कहा जाएगा ना बुखार है, थोड़ा भी हुआ तो हुआ ना। तो इसीलिए जब आत्मा अपने निश्चय में मालिकपन में रहती है ना, फिर ये क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अपने बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, शारीरिक भान में होते हैं। शारीरिक भान से सारा होता है, इसने क्यों कहा, इसने क्या कहा, क्या समझती है ये, पता नहीं क्या है, ये सारा आता है। और आत्मा अपने निश्चय में है तो कोई कितना भी कुछ गाली भी देगा ना, तो भी आप में सहन शक्ति है, आत्मा में सहन शक्ति है।
वो सहन शक्ति से उस बात को टाल देंगे, सहन कर लेंगे। और आजकल सहन शक्ति है ही नहीं। छोटी सी बात में इतना क्रोध आएगा, बात पूरी भी हो गई, बात करने वाला भी चला जाएगा, लेकिन मन से बात नहीं जाएगी। इसीलिए टेंशन, किसी से भी पूछो टेंशन फ्री हो, कोई नहीं हाँ करता है। छोटे बच्चे से भी पूछो, वो भी बड़ी लंबी लिस्ट सुनाते हैं। बूढ़े से पूछो, वो भी सुनाएंगा। सब गरीब शाहूकार सब। टेंशन क्यों है? क्योंकि अटेंशन हमारा नहीं। हम तो सभी को कहते हैं, जब टेंशन आवे ना आपको, उसके आगे ए लगा दो तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन परमात्मा की तरफ चला जाएगा ना, आत्मा के तरफ, परमात्मा के तरफ, तो टेंशन खत्म। जैसे स्विच ऑन करने से क्या होता है? अंधकार भाग जाता है ना, ठोकरे भर के थोड़ी फेंकते हो बाहर। स्विच ऑन किया, खत्म अंधकार, सेकंड में पता ही नहीं पड़ता है, रोशनी हो गई। ऐसे ही जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो टेंशन भाग जाए। क्योंकि कोई भी कर्मचारी हमारे ऑर्डर के बिना चलेगा ही नहीं ना। किस दफ्तर में फायदा होता है, इंडस्ट्री में फायदा होता है, जहां वो जो डायरेक्टर है वो ठीक अपने साथियों को हैंडल करता है। घर में भी वो खुश, घर वो ही खुश होता है जहां बाल बच्चे नौकर वगैरह जो भी है उसको हैंडलिंग ठीक मिलती। वो घर ठीक रहता है ना, वो दफ्तर ठीक रहता है ना। तो पहले हम अपने से पूछें कि मेरी कारोबार ठीक चलती है। पहले घर तो छोड़ो, पहले स्व के ऊपर राज है। दूसरे के ऊपर राज तब कर सकते हैं जब पहले अपने ऊपर तो राज हो। जो अपने को ही नहीं संभाल सकता है, वो दूसरे को संभाल सकता है क्या? अपने को नहीं चला सकता है, वो दूसरे को चलाएगा क्या? तो पहले अपने से हम पूछे, मेरा अपने ऊपर राज है? पहले इतनी 2.5 इंच की जुबान के ऊपर ही राज नहीं है तो बाकी किस पर होगा? फिर तो हो ही नहीं सकता। आंख भी धोखा दे देती है, कान भी धोखा दे देती है। फलाने ने कुछ सुन लिया, बस टेंशन। कोई बात सुन ली, कोई ने कह दिया तुम्हारे लिए ये कहा, तो वो ऐसे ही है, ये है। बस बात 2 मिनट की होगी, लेकिन परेशानी 1 मास की होगी, क्योंकि बात भूलती नहीं है। नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना। फिर मैं सुनाऊं आपको, बहुत अच्छी बात है। मम्मा, हम छोटे थे ना तभी, तो हमारी मम्मा है ना, वो हमको बच्चों के रीति से थे भी 8-9 साल 10 साल के, ज्यादा बड़े नहीं थे हम लोग जो भी आए हुए थे। तो मम्मा हमको बच्चों के रीति से बहुत प्यार से समझाती थी। हाँ, मम्मा समझती है ना, मातेश्वरी सरस्वती। तो वो मम्मा हमको बहुत अच्छी बात सुनाई। मम्मा ने कहा, देखो टेंशन जो आता है ना, तो टेंशन का दरवाजा कौन सा है? व्यर्थ संकल्प आते हैं ना। टेंशन में तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, और व्यर्थ संकल्प की स्पीड बहुत तेज होती है। शुद्ध संकल्प आप करेंगे, मैं आत्मा हूं, फिर बीच में और बात आ जाएंगी। और अशुद्ध कोई सोचेंगे ना, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो लंदन तक पहुंच जाएंगे। तो उसकी जो रफ्तार होती है ना शुद्ध संकल्प की, वो स्लो होती है। और जो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प जो होते हैं, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। तो मम्मा कहती थी, इस व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प जो है ना, इसका गेट कौन सा है? उस गेट को बंद करो। गेट बंद हो जाएगा तो आएगा ही नहीं ना। तो उसका गेट कौन सा है, आप सोचो, उसका जवाब सोचो। तो पहले पहले क्या उत्पन्न होता है जब व्यर्थ संकल्प चलता है? कोई भी
तो पहले क्यों आता है? क्यों? ये क्यों हुआ? ये क्यों कहा? ये क्यों के समझती है? क्या समझती है? ये मम्मा कहती थी 5 शब्द होते हैं ये। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, ये 5 शब्द होते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने में ये 5 शब्द ही आते हैं। उसमें भी मेन है क्यों। इस गेट को करो बंद। तो मम्मा हमको एक दिन कहा देखो ये जो 5 शब्द है ना, इसमें क्या ही आता है। पहले आता है ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, सब में क्या आता है। तो मम्मा ने कहा क्या कौन करता है? कौन करता है? कौआ। तो कौआ अच्छा होता है? नहीं। तो मम्मा कहती थी जब भी तुम्हारे पास ये क्या आवे ना, तो तुम समझो मैं कौवा बन गई। कौवा तो अच्छा ही नहीं होता है, तो तुम कौवा नहीं बनना। लेकिन तुम क्या बनो? अभी एक तरफ है कौवा, दूसरे तरफ है हंस। हंस देखा है? हंस कितना सफेद होता है और कौवा कितना काला होता है। और हंस की विशेषता क्या होती है? वो कंकड़ और रतन को अलग करता है। रतन चुगेगा और कंकड़ को अलग करेगा, वो नहीं चुगेगा। तो मम्मा कहती थी जिस समय तुम्हारे को क्या आता है ना, कौवा का रूप आवे ना, तो तुम हंस को सामने लाओ। दोनों को सामने रखो, कौवे को भी रखो, हंस को भी रखो, और फिर अपने से पूछो कौन अच्छा। तो कोई भी नहीं कहेगा कौवा अच्छा है। तो मम्मा कहती थी कौवा नहीं बनना, कभी भी कौवा नहीं बनना। तुम हंस हो, होली हंस हो तुम तो हंस बनना, कौवा नहीं बनना। तो छोटे बच्चों को तो ये चीजें अच्छी लगती है ना, जल्दी याद आती है ना। तो हमको मम्मा ये समझाती थी। और बहुत करके देखो, टेंशन के यही 5 कारण होते। अब बात पूरी हो जाएंगी, बोलने वाला, इंसल्ट करने वाला चला भी जाएगा, लेकिन 1 मास के बाद भी वो मेरे सामने आएगा ना, मुझे वही बात याद आएंगी। बाबा ने एक बार ही कहा हमको, तो देखो बात में बहुत अकल है। जो बातें हो जाती है ना, तो बात में अकल है, लेकिन तुम परमात्मा के बच्चे हो, उनमें अकल नहीं है। बात चली जाती है, फिर नहीं आती है, फिर आएंगी तो बदल के आएंगी, वो ही नहीं आएंगी। समय बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, और तुम अपने मन से नहीं बदलती। तो बात में तुम्हारे से तो बात में अकल ज्यादा है। और तुम परमात्मा के बच्चे, उसमें इतना भी अकल नहीं है कि बात पूरी हुई तो पूरी तो करो, लेकिन मन में रख करके बैठते हैं और अपने को ही परेशान करते। बोलने वाला तो ठंडी हवा में जाके सो जाएगा, क्योंकि वो खाली हो गया, उसने तो निकाला। वो ठंडी हवा में आराम से रहेगा, और जिसको कह के गया वो मास पर भी परेशान रहेगा। फायदा नुकसान ही है ना, अपने को ही नुकसान है ना। वो तो कह के गया, चलो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी गति मति वो जाने ना। मैं तो अपने को ठीक रखूं, मैं तो परेशान नहीं करूं अपने को। तो अटेंशन जब परमात्मा की बातों में चला जाता है ना, फिर ये नहीं आता है, क्योंकि जगह तो बढ़नी चाहिए ना। मन और बुद्धि खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई बात चलेगी जरूर। तो अच्छी बात हमारे मन और बुद्धि में चलाए, तभी वो बात खत्म होगी। वो चलती नहीं है तो वही चलती रहती है। जो चलता है किचरा है, वही किचरा चक्कर लगाता रहता है और अपने को परेशान करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। और हम लोगों की गलती क्या होती है, अभी चलो बात हो गई, मानो हो गई ना, तो कहावत है
तीर कमान से निकल गया, वो फिर वापस नहीं आएंगे। अभी हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, भविष्य नहीं सोचते, आगे क्या करना चाहिए उसका सोच नहीं चलेगा। जो हो गया ना उसको ही सोचते रहे। भविष्य को सोचने बैठेंगे ना तो भी वही आएगा। देखा, इसने ये किया ना, ये थोड़ी होता है, क्या समझती है अपने को, ऐसे कौन होता है, यही चलता रहे। तो गलती हमारी ये है, फायदा हमारा तब होगा जब हम भविष्य सोचे, आगे क्या करना है मुझे, आगे का नहीं सोच चलता, जो चला है वही सोच चलता रहता है, इसीलिए फायदा नहीं होता। और तबीयत, तन, मन का असर तन पर आता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो भी बीमारियां है उसका मूल फाउंडेशन क्या है, मन। तो मन खराब होता है उसका तन पर होता है, और तन खराब होगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, फिर परेशानी, घर साथियों को भी परेशानी, अपने को भी परेशानी। चिड़चिड़ापन आएगा तो कहाँ तो निकालेंगे ना, कभी बच्चे पर निकालेंगे, कभी नौकर पर निकालेंगे, कभी किस पर निकालेंगे, फिर घर नर्क बन जाता है स्वर्ग के बजाय। दुखी 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 दुखी। तो इसीलिए पहले अपने को मालिक हूं मैं आत्मा, मालिकपन की वो नशा रखो, निश्चय रखो। फिर आपकी कोई भी कर्मेंद्री, जैसे आप, हाथ है हमारा, अभी हाथ को मैं चला सकती हूँ ना, मैं कहती हूँ ऊपर हाथ करो, ऊपर होगा, नीचे करो, नीचे होगा। ऐसे मन बुद्धि के ऊपर भी आपका राज हो। अभी मन नहीं मानता, कहते हैं ना, है तो अच्छी बात, लेकिन मन नहीं मानता। अरे मन मेरा है ना, मैं मेरा मन कहती हूँ ना, मैं मन कहती हूँ क्या? जब मेरा है तो मैं उसकी मालिक हूं ना, लेकिन मालिक हो गया गुलाम, गुलाम हो गया मालिक। तो गुलाम मालिक हो गया तो उसके मत पर ही चलना पड़ेगा ना, इसीलिए मन धोखा देता है। तो नेगेटिव संकल्प जो आते हैं ना, वो आते हैं क्यों, क्या से। इस क्यों को नहीं, फॉरेनर्स आते हैं ना यहाँ मिलने करने के लिए, तो बाबा ने उन्हों को बहुत अच्छी बात, इंग्लिश में क्यों को कहते हैं वाई। तो बाबा ने कहा जब वाई आवे ना तब सोचो फ्लाई करना है, वाई नहीं, फ्लाई। मन को ऊपर ले जाओ, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवान कहाँ रहता है, ऊंचा। तो फ्लाई करो मन को, वाई नहीं, वाई वाई नहीं, फ्लाई। तो फिर कितना खुश होंगे, कितना खुश रहेंगे। होगा टेंशन क्या, नहीं होगा टेंशन। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। और हम क्यों कहते हैं रोज क्लास जरूर करो, संग जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत समय 63 जन्म 2500 वर्ष हम उल्टे संग में रहे, विकारों के संग में। उसके लिए मिटाने के लिए संग का दोष कोई कम होता है। अभी देखो, जैसे मिसाल देखते हैं, पानी है, अभी पानी का गुण क्या है वैसे, शीतल ना। कभी भी आग लगती है तो सभी को क्या याद आएगा, पानी। और उसी पानी को आप आग पर रख दो, 10 मिनट के बाद वो पानी क्या करेगा,